नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य, मंगल और बृहस्पति की युति के बारे में। तो तीनों ग्रह जब एक साथ कुंडली में आएंगे तो किस तरह के यहाँ पर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर हम बृहस्पति, सूर्य और मंगल की बात करें तो तीनों ही ग्रह जो हैं वो आपस में बहुत ही अच्छे मित्र हैं, जिसके कारण तीनों ही ग्रह जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जब कुंडली में ये तीनों ग्रह एक साथ आते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके पास राजा की तरह हौसला होता है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो डिसिप्लिन होंगे और एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, थोड़े अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी। क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य के साथ साथ मंगल भी है, तो यहाँ पर सूर्य का तेज भी है और मंगल की विल पावर और करेज भी है। साथ ही साथ बृहस्पति की यहाँ पर नॉलेज भी है, विजडम भी है, और बृहस्पति की जो है वो एडवाइस भी है। तो यहाँ पर देखिए जब तीनों ग्रह साथ में आते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो समझदार तो बहुत ज़्यादा होता है, परंतु थोड़ा सा गुस्से वाला होगा। और जब ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो इनका प्रचंड रूप आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति साथ ही साथ सत्यवक्ता भी होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, हमेशा सत्य का साथ देते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति जो हैं वो झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, चाहे इनका खुद का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे राजमंत्री हो सकते हैं, उच्च सरकारी पद पर आसीन हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति इसके अलावा यहाँ पर देखा गया है बहुत ही मधुर भाषी भी होते हैं, सबके साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, कार्यकुशल होते हैं, जो भी कार्य ये अपने हाथों में लेते हैं उसको बहुत ही कुशलता से पूर्ण करते हैं। जब ये युति कुंडली में पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर फिर देखा गया है ऐसे व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन के माध्यम से अपनी लाइफ में बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुँच जाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे आर्मी ऑफिसर, पुलिस में भी हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स में भी ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये सुनना नहीं जानते, ये सुनाना जानते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर इनको लीडरशिप क्वालिटी देगा, साथ ही बृहस्पति जो है वो इनको एडवाइजर बनाएगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इनके पास प्रचंड बुद्धि होती है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, अपनी बुद्धि से ये अपने सभी कार्यों को ये पूर्ण कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके पास धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान की कमी नहीं होती है। सूर्य, बृहस्पति, मंगल जब भी कुंडली में तीनों साथ आते हैं तो ये राजयोग का फल प्रदान करते हैं। और जब भी तीनों ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में साथ में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस के साथ साथ इनके पास हौसला, ताकत और ज्ञान का भंडार होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही निडर स्वभाव के होते हैं, बिना किसी डर के ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ये सटीक और प्रॉपर लॉजिकल बातें ये करते हैं। और जब भी तीनों ग्रह साथ में आते हैं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, तीनों ग्रह जब एक साथ कुंडली में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बोला गया है कि 3 शेरों के रथ पर सवार व्यक्ति। क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों ग्रहों का जब सपोर्ट व्यक्ति को मिलता है तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर देखिए कॉन्फिडेंस के साथ साथ हौसला, बुद्धि, ताकत और बहुत ही ज्ञान होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं। अपनी बातों को ये स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखते हैं और अपने जीवन में निडर होकर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सच्चाई से, निडरता से ये अपनी बात को करते हैं। जब ऐसे व्यक्ति निडर होकर बोलते हैं तो इनका समाज में लोगों के सामने एक अलग ही रुतबा बनता है। जब ये योग कुंडली में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उच्च कोटि के व्यापारी भी हो सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही सम्मानित होते हैं, समाज में इनका एक बहुत ही ऊंचा नाम और रुतबा होता है। लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी लाइफ के रूल्स को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने किस्मत को चमका लेते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके भी उनका भी समाज में एक रुतबा, एक मान सम्मान, एक नाम होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जज या फिर किसी पंचायत के मुखिया भी हो सकते हैं। साथ ही ये इनको साधु या संत की उपाधि भी प्राप्त हो सकती है, ये कोई साधु महात्मा भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही अधिक धनवान होने के साथ साथ जमीन जायदाद के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर तांबे को भी
सोना बनाने की ताकत होती है, ये तांबे को भी सोने के भाव में बेच देते हैं। ऐसे व्यक्ति देखा गया है बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संसारिक जीवन में अपना हुक्म चलाने वाले होते हैं और इनके जो पिता, दादा, इनके भाई, मामा, जो भी इनके रिलेटिव्स होते हैं, जो भी इनके खून के जो संबंधी होते हैं, उनका भी समाज में एक अच्छा खासा नाम और एक रुतबा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस योग के पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात की है, परंतु जब ये योग बुरे घरों में बन रहा होता है या फिर इस कंजंक्शन पर बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है, जैसे कि राहु, केतु या फिर शनि का प्रभाव अगर इस कंजंक्शन पर पड़ता है, तो फिर यहाँ पर इस योग के नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखा गया है जब ये योग नेगेटिव होता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी स्टडी में रुकावट आती है, इनकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको झूठ बोलने की आदत होती है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही खर्चीला स्वभाव होने के कारण इनके पास धन जो है वो टिकता नहीं है, धन का अभाव रहता है, पैसों की तंगी बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इनके काम भी जो होते हैं वो बनते नहीं हैं, अपने काम में भी ये सेटल नहीं हो पाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी में भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर देखा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, स्मोकिंग करना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है तो फिर इस योग के और भी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्मों के अनुसार यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति जो है यहाँ पर अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है, लोगों की हेल्प करता है, गरीबों की मदद करता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस युति के मिल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको कभी भी किसी की प्रॉपर्टी पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए और इनको गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए और इनको अपने चरित्र को यहाँ पर ठीक रखना है। साथ ही अपने जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। आपने सोना जो है वो घर का वो गिरवी नहीं रखना है, ना ही सोना जो है वो आपने बेचना है। यहाँ पर बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस योग के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। परंतु फिर भी यहाँ पर अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ उपाय भी कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।